नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी इससे पहली इकाई का 7वां लेसन छोटा जादूगर इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसकी व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपने चैनल डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया उस पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप व्याख्या वाला वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। आइए इसके स्वाध्याय को हम शुरू करते हैं। इसका स्वाध्याय दिया है पेज नंबर 23 अर्थात 23 पर। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि विधानों को सही करके लिखिए। अब विधानों को सही करके लिखिए, इसमें क नंबर का क्वेश्चन है। ताश के सब पत्ते पीले हो गए थे। अब इस विधान को सही करना है, यानी वास्तव में लेसन के अंदर जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस वैसा का वैसा हमें लिखना है। तो लेसन में आया हुआ जो सेंटेंस है ये वाला वो इस तरीके से है कि ताश के सब पत्ते लाल हो गए थे। तो पीले की जगह आपको लाल लिखना है और सेंटेंस वैसा का वैसा ही फिर से लिखना है, क्योंकि विधानों को सही करके लिखिए यानी फिर से लिखिए, है ना। ख है, खेल हो जाने पर चीज़ें बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। तो यहाँ पर खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, ये वाला वर्ड आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि संजाल को पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए में आपको प्रश्न दिया हुआ है कि कार्निवल में खड़े लड़के की विशेषताएं बताइए। अब कार्निवल में खड़े लड़के की वो जो छोटा लड़का था जादूगर है ना, उसकी विशेषताएं क्या थी। उसकी विशेषताएं थी कि धैर्यशील था वह, दूसरा स्वावलंबी वृत्ति का था, तीसरा वह आकर्षक था और चौथा वह ताश का खेल दिखाने वाला लड़का था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है कि छोटा जादूगर कहानी में आए पात्र यानी कैरेक्टर। तो कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर आए हुए हैं ना, कौन कौन से मीन्स आप इसको समझ सकते हैं कि किन किन लोगों ने मिलकर इस नाटक को किया है या इस कहानी को किया है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं छोटा जादूगर आया, छोटा जादूगर की माँ, उसके बाद में लेखक जिसने इस बारे में लिखा है और वो कार्निवल में गया था, और लेखक की श्रीमती जी, है ना। अब चौथा क्वेश्चन है हमको दिया है पात्र शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो पात्र यानी बर्तन होता है, पात्र यानी अभिनेता, किसी भी क्षेत्र में पिक्चरों में जो अभिनेता होते हैं मतलब हीरो होते हैं। और यहाँ एक पात्र का मतलब और होता है और वो होता है योग्यता। आप किस चीज़ के पात्र हैं, है ना, योग्य हैं, योग्य या फिर योग्यता। तो ये वाले जो शब्द है ये भी आप लिख सकते हैं ना। पात्रता यानी योग्यता होता है, तो पात्र यानी एक्चुअली योग्य हो जाएगा। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाषा बिंदु में। तो भाषा बिंदु में आपको जो है ऐसे 8 सेंटेंस दिए हुए हैं और इनको हमें सही करके यानी इसमें अव्यय शब्द लिखना है। अब देखिए क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय शब्दों से कीजिए और नया वाक्य बनाइए। अब जैसे ही आपको पता है कि अव्यय शब्द यानी ऐसे शब्द जो किसी भी कंडीशन में नहीं बदलते हैं, चाहे संज्ञा बदल जाए, चाहे सर्वनाम बदल जाए, चाहे क्रिया के रूप बदल जाए, लेकिन फिर भी जो अव्यय है वो शब्द नहीं बदलते। अव्यय जैसे के वैसे ही हमेशा रहते हैं ना। जैसे यहाँ लिखा है जहाँ एक लड़का घूर कर देख रहा था, है ना। जहाँ एक लड़का घूर कर देख रहा था, हम यहाँ देखिए वाक्य बनाएंगे हमारी तरफ से कि रोली मेरी तरफ घूर कर देख रही थी, यानी घूर कर जो है हमें यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि यह अव्यय शब्द है। अब यहाँ देखो लड़का की जगह लड़की कर दो, जहाँ एक लड़की घूर कर देख रही थी, तो यहाँ पे संज्ञा भी बदल गई और क्रिया का रूप भी बदल गया, है ना। परंतु फिर भी ये शब्द वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। या यहाँ लिख दे कि जहाँ वे लोग घूर कर देख रहे थे, तो यहाँ पे सर्वनाम बन गया, है ना, वे हो गए, और यहाँ पर फिर भी घूर कर सेम रहा, क्रिया बदल जाती है। तो इसी तरीके से अन्य सेंटेंसेस भी है। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं बाजार जाने के लिए दाईं ओर से जाओ, ये हमने सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ सच कहता हूँ बाबूजी, ये इस लेसन में आया हुआ है ना, इसलिए हमने वो लिया है हाँ। और यहाँ पे दिया हुआ है हाँ मुझे वहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं अचानक किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा। अब यहाँ अचानक और ऊपर दोनों क्या है, अव्ययी शब्द है। देखेंगे किस तरीके से यूज़ किया हमने कि अचानक किसी ने ऊपर से पानी फेंक दिया, है ना। ठीक है, कहाँ से पानी फेंका, ऊपर से। कैसे फेंका, अचानक से। अचानक राजू ने, अचानक
पिता ने, अचानक किसी और ने, कोई भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, है ना। पानी फेंक दिया, अचानक उन्होंने ऊपर से पानी फेंक दिया, है ना। या वे लोग अचानक उन लोगों ने ऊपर से अचानक वे लोग ऊपर से पानी फेंकने लगे, ठीक है। इस तरीके से यानी सब बदल जाएगा, लेकिन अचानक और ऊपर जो है वो सेम ही रहेगा। आगे देखते हैं। मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूँ, ये छोटा जादूगर बोलता है। तो यहाँ पे है, मानो दीदी शीतल पार्टी लिए बिना ससुराल कैसे जाएगी, है ना। ये कौन बोलता है, सिरचल बोलता है ना। आगे देखते हैं। लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। तो हमने यहाँ वाक्य बनाया, राजू और श्याम साथ में स्कूल गए। यहाँ हमें और दो चीज़ों को जोड़ना है। यहाँ लेखक और वक्ता को जोड़ा हुआ है, हमने राजू और श्याम को जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ सेंटेंस है 7। अरे क्या बात, यानी यहाँ पे है होना चाहिए था एक्चुअली, पर ठीक है कोई बात नहीं। अरे क्या बात, तो हम यहाँ लिखेंगे, अरे तुम यहाँ कैसे, यानी विस्मयकारी जो शब्द है वो हमने बनाया है। वह बाजार गया क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी, क्योंकि अब ये शब्द है। देखिए, वह पढ़ रहा है क्योंकि कल परीक्षा है, ठीक है। क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि कल परीक्षा है। वह पढ़ रही है क्योंकि कल परीक्षा है। वे पढ़ रहे हैं क्योंकि कल परीक्षा है। यानी कुछ भी बदल जाए, क्योंकि शब्द वैसा का वैसे ही रह रहा है ना। और कुछ बदलने से परीक्षा का परीक्षाएं भी हो जाएगा, है ना। वे सब अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं क्योंकि कल सबकी परीक्षाएं हैं। परीक्षा वैसे परीक्षा का ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, इसके अंदर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो है पेज नंबर 21 पर, संभाषणी में, कि माँ के लिए छोटे जादूगर के किए हुए प्रयास बताइए। तो माँ के लिए छोटे जादूगर ने क्या क्या प्रयास, यानी क्या क्या उनके लिए प्रयत्न किए थे। तो उसने माँ को पथ्य देना, यानी बीमारी में जो भोजन दिया जाता है बीमार व्यक्ति को, उसको पथ्य बोला जाता है ना। बीमार व्यक्ति के भोजन को पथ्य बोलते हैं। तो पथ्य देना ये वो करता था अपनी माँ के लिए। दूसरा, माँ की दवा करना, यानी जादू दिखाकर और पैसे इकट्ठा करके माँ के लिए दवा ले जाता था। उसके बाद में माँ के लिए सूती कंबल लाना। उसकी माँ के पास में जो है कंबल की कमी थी, तो वो अपनी माँ के लिए एक सूती कंबल लेकर जाता है ना। इस तरीके से हम और लिख सकते हैं इसमें कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए इतनी छोटी उम्र में भी अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता है। चाहे फिर वो माँ की दवाई करना हो, चाहे माँ को सहारा देना हो, चाहे माँ को पथ्य करना हो, वह माँ की तबीयत खराब होने के बाद में भी अपने कर्तव्य जो कार्य रहता है वो पूरा करके और समय पर अपनी माँ के पास में पहुँच जाता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आइए इसके आगे देख लेते हैं और कुछ है। तो इसमें दिया हुआ है, अपने विद्यालय के किसी समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं बाद में आपको वीडियो बना के डाल दूंगी। और माँ विषय पर स्वरचित कविता प्रस्तुत कीजिए। एक ये मौलिक सृजन है, तो इसमें अपने अपने शब्दों में आपको जो है कविता बनाना है। वैसे इसका कोई इतना ये एग्ज़ाम में आने लायक मुझे लगा नहीं है। तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको छोटा जादूगर ये लेसन का जो स्वाध्याय खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेमचंद की ईदगाह कहानी सुनिए और प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। तो आपको प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में मालूम है, हामिद और हामिद की जो दादी है अमीना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो 2-3 मित्र थे वो है। तो ईदगाह की कहानी में क्या दिया हुआ था कि हामिद जो है वो उसके माता और पिता का हैजा के कारण जो है निधन हो चुका है, और अब वह अपनी दादी अमीना के साथ में रहता है। और वो रोज़ देखता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो चूल्हे पर जो तवे पर जब रोटी सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। इसलिए जब वो दूसरे बच्चों के साथ में ईदगाह में जाता है तो फिर वहाँ सब बच्चे जो है खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाने के लिए खरीदते हैं, और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी हामिद जो है उन पैसों को झूलने में या मिठाई खाने में खर्च न करते हुए वो सोचता है कि कुछ मैं उपयोगी चीज़ लूँ। और जब घूमते घूमते एक वो ऐसी जगह पर जाता है जहाँ सारा लोहे का सामान मिलता है, तो चिमटा देखकर उसे याद आता है कि मेरी जो दादी है रोटी बनाते समय उनकी उंगलियाँ जल जाती है, तो क्यों ना मैं ये चिमटा ले लूँ जिससे कि दादी की उंगलियाँ न जले। और घर जाकर और सब दोस्तों के सामने बढ़िया दोस्त बोलते कि अरे ये क्या तूने खरीदा है,
तो वो बातें बना बना कर बोलता है कि मेरा चिमटा तो ऐसा है कि किसी भी कंडीशन में अलग अलग तरह के कार्य कर सकता है। जैसे मैं इसे बजा लूँ तो ये जो है मंजीरे का काम करेगा, अगर मैं इससे एक लगा कर दे दूँ तुम्हारे खरीदे हुए खिलौनों को तो वे सब गिरकर टूट जाएंगे, चकनाचूर हो जाएंगे, लेकिन मेरे चिमटे को तो कुछ भी नहीं होगा। तो सब उसके जो मित्र रहते हैं उस चिमटे से जो है प्रभावित हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं हमारा खिलौना तुम ले लो थोड़े समय के लिए और तुम्हारा चिमटा हमारे हाथ में दे दो। इस तरह से जो है मतलब यहाँ पे बताया गया कि हामिद ने कैसे अपने चिमटे की विशेषताओं को दूसरे लड़कों को बताया और उसका भी मन ललचाता है, बच्चा है वो छोटा बहुत, तो उसका भी मन ललचाता है कि मैं भी खिलौने लूँ। लेकिन जब वो चिमटे की विशेषताएं बताता है तो उसके मित्र उसको अपने खिलौने दे देते हैं, तो उसकी खिलौने की इच्छा भी पूरी हो जाती है और चिमटा उसके मित्र थोड़ी देर लेकर वापस हामिद को दे देते हैं। और हामिद जब घर आता है तो अमीना उससे बोलती कि हाय राम, इस बच्चे को मैं क्या कहूँ, सुबह से गया हुआ है और इसने कुछ खाया भी नहीं है, सुबह से लेकर अभी तक ये भूखा है और लाया भी तो क्या ये लोहे का चिमटा, ये तू क्यों ले आया। तो हामिद बोलता है कि दादी आपका हाथ रोज़ जल जाता है ना, इसलिए मैं ये चिमटा ले आया। तो दादी सोचती कि इतना छोटा बच्चा, इसमें इतनी त्याग की भावना कहाँ से आई। और इतने बड़े मेले में जाकर भी सब बच्चे जब खा रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे, तभी भी इसको मैं बूढ़ी दादी वहाँ पर याद रही। इस तरीके से ये कहानी है और इसमें बताया जाता है कि इसके जो मित्रों के खिलौने घर आने के बाद में सारे टूट जाते हैं और जो इसका एक मित्र रहता है उसके पिता उसको केला खाने के लिए देते हैं जब उसको भूख लगती है। तो फिर वो हामिद को अपने केले में से केला बांट कर खाता है इसके साथ में। तो कहने का मतलब कि इसकी जो चीज़ों को की विशेषता बताने की जो एक तरीका रहता है वो सबको अच्छा लगता है और सब उसके अच्छे मित्र बन जाते हैं। इस तरीके से इस कहानी में बताया गया। और छोटे बच्चे भी बड़ों का कैसा सम्मान करें, उनका किस तरीके से उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ जो आजकल समाज में से दूर होती जा रही है, इसी बात को यहाँ पर प्रेमचंद जी ने जो है बताने की कोशिश ईदगाह कहानी में की हुई है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटा जादूगर ये जो स्वाध्याय है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगी। और मेरे इस चैनल को सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और कोविड-19 के कारण जब हम घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, आराम से अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, आपको मटेरियल मिल रहा है, पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।